ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः ओम आदो देवकी देव गर्भजननम गोपीगिरिवर्धनम मायापूतन जीवतापहरणम गोवर्धनोद्धारणम कंसच्छेदन कौरवादिहननम कुंतीसुता पालनम एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजवन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। भगवान श्री कृष्णचंद्र और नारायण भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, हम ये श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद के 23वां अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कर्दम और देवहूति का विहार ये कथा है। ओम नमः मैत्रेय उवाच पृथिव्यां प्रस्थिते साद्विपति इंगितकोविदा नित्यं पर्यचरत् प्रीत्या भवानीवं भवं प्रभुं विश्रम्भेणात्मशौचेन गौरवेणान् दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भो विसृज्य कामं दम्मं च द्वेषं लोभमगं मदम् अप्रमतोद्यतां नित्यं तेजीयान् समतो सतयत् सवे देवर्षि वर्यस्तं मानवी समनुव्रतां दैवाद् गरीयसा पत्तुरासासानं महर्षिषा कालेन भूयसा चामं कर्षितं व्रतचर्यया प्रेम गदगदया वाचा पीड़िता कृपया ब्रुवीता। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, माता पिता के चले जाने पर पति के अभिप्राय को समझ लेने में कुशल साध्वी देवहूति कर्दम जी की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी। ठीक उसी तरह जैसे श्री पार्वती जी भगवान शंकर की सेवा करती हैं, उसने काम वासना दम्भ द्वेष लोभ पाप और मद का त्याग कर बड़ी सावधानी और लगन के साथ सेवा में तत्पर रहकर विश्वास, पवित्रता, गौरव, संयम, शुश्रूषा, प्रेम और मधुर भाषण आदि गुणों से अपने परम तेजस्वी पतिदेव को संतुष्ट कर दिया। देवहूति समझती थी कि मेरे पतिदेव दैव से भी बढ़कर हैं, इसलिए वह उनसे बड़ी बड़ी आशाएं रखकर उनकी सेवा में लगी रहती थी। इस प्रकार बहुत दिनों तक अपना अनुवर्तन करने वाली उस मनुपुत्री को व्रत आदि का पालन करने से दुर्बल हुई देख देवर्षि श्रेष्ठ कर्दम को दयावश कुछ खेद हुआ और उन्होंने उससे प्रेम गदगद वाणी से कहा। कर्दम उवाच तुष्टोऽवमद्य तव मानवी मानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामं यमतीव सुहृत् स्वदेहो नावीक्षित समुचित क्षपितं मदर्थे ये मे स्वधर्मनिरतस्य तपः समाधि विद्यात्मयोग विदिता भगवत्प्रसादा तानेव ते मदनुसेवनयावरुद्धान् दृष्टिं प्रपश्य वितराम्य भयान् शोकान् अन्ये पुनर्भगवतो भ्रुव उद्विजिम्भ बिभ्रंसितार्थ रचना किमरुक्रमस्य सिद्धासि भुक्ष विभवा
निज धर्म दोहान दिव्या नरेर दुरादिगा नृप विक्रया भी एवं ब्रुवाणमबलाखिल योग माया विद्या विचक्षणमवेक्ष गताधिरासीत् संप्रस्य प्रणवया विवलया गिरीशद् बीडावलोकविलसद्दसिताननाः। करदम जी बोले, मनुनंदिनी, तुमने मेरा बड़ा आदर किया है। मैं तुम्हारी उत्तम सेवा और परम भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ। सभी देहधारियों को अपना शरीर बहुत प्रिय एवं आदर की वस्तु होता है, किंतु तुमने मेरी सेवा के आगे उसके क्षीण होने की भी कोई परवाह नहीं की। अतः अपने धर्म का पालन करते रहने से मुझे तप, समाधि, उपासना और योग के द्वारा जो भय और शोक से रहित भगवत प्रसाद स्वरूप विभूतियाँ प्राप्त हुई हैं, उन पर मेरी सेवा के प्रभाव से अब तुम्हारा भी अधिकार हो गया है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, उसके द्वारा तुम उन्हें देखो। अन्य जितने भी भोग हैं वे तो भगवान श्री हरि के भ्रिकुटी विलास मात्र से नष्ट हो जाते हैं, अतः वे इनके आगे कुछ भी नहीं हैं। तुम मेरी सेवा से भी कृतार्थ हो गई हो। अपने पातिव्रत धर्म का पालन करने से तुम्हें ये दिव्य भोग प्राप्त हो गए हैं, तुम इन्हें भोग सकती हो। हम राजा हैं, हमें सब कुछ दुर्लभ है। इस प्रकार जो अभिमान आदि विकार है उनके रहते हुए मनुष्यों को इन दिव्य भोगों की प्राप्ति होनी कठिन है। करदम जी के इस प्रकार कहने से अपने पति देव को संपूर्ण योग माया और विद्याओं में कुशल जानकर उस अबला की सारी चिंता जाती रही। उसका मुख किंचित संकोच भरी चितवन और मधुर मुस्कान से खिल उठा और वह विनय एवं प्रेम से गदगद वाणी में इस प्रकार कहने लगी। देवहूति वाचा रादम्बत द्विजवृक्षैद तद मोगयोगम माया दीपे त्वये विभो तद वे विभर्ता यस्ते व्ययधायै समया सकृदंग संगो भूयाद गरीयस गुणां प्रसव सतीनां तत्रेत्रीकृत्य मुपशिष्य यथोपदेशं येने समे कर्षितोति तिरिरंसयात्मनां सिद्ध्येत ते कृतमनो भवदर्शिताया दीनस्तदीश भवनं सदृशं विचक्ष्वा। फिर देवहूति ने कहा, द्विज श्रेष्ठ स्वामिन, मैं यह जानती हूँ कि कभी निष्फल न होने वाली योग शक्ति और त्रिगुणात्मिका माया पर अधिकार रखने वाले आपको ये सब ऐश्वर्य प्राप्त हैं, किंतु प्रभु आपने विवाह के समय जो प्रतिज्ञा की थी कि गर्भाधान होने तक मैं तुम्हारे साथ गृहस्थ सुख का उपभोग करूँगा, उसकी अब पूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पति के द्वारा संतान प्राप्त होना पतिव्रता स्त्री के लिए महान लाभ है। हम दोनों के समागम के लिए शास्त्र के अनुसार जो कर्तव्य हो उसका आप उपदेश दीजिए और उपटन, गंध, भोजन आदि उपयोगी सामग्रियां भी जुटा दीजिए, जिससे मिलन की इच्छा से अत्यंत दीन दुर्बल हुआ मेरा यह शरीर आपके अंग संग के योग्य हो जाए, क्योंकि आपकी ही बढ़ाई हुई काम वेदना में मैं पीड़ित हो रही हूँ। स्वामिन, इस कार्य के लिए एक उपयुक्त भवन तैयार हो जाए, इसका भी विचार कीजिए। मैत्रेय वाचा, मैत्रेय जी कहते हैं, प्रियमन्वीक्षण कर्दमो योगमस्थिता विमानं कामकं छत्तस्तं एरो वा विरचीकरत् सुरकामदुदं दिव्यं सर्वरत्नसमन्वितं उपचयोदार्कं मणिस्तंभोरूपकेशतं दिव्यापकरणोपेतं सर्वकालसुखावहं पट्टिकाभिः पताकाभिः विचित्रा अलंकृतं
स्त्रग्भिर्विचित्रमाल्याभिर्मञ्जुसिञ्जत्खण्ड खडङ्ग्रिभिः दुकूलक्षौमकोशेनर् नानावस्त्रे विराजितम् उपर्युपरि विन्यस्तनिलयेषु पृथक्कृतं चित्ते काशीपुंविकान्तं पर्यङ्कं व्यजनासने तत्र तत्र विनिक्षिप्ता नानाशिल्पोपशोभितं महामरकतस्थल्यं जुष्टं विद्रुम वेदुभिः द्वासु विद्रुम देहल्यां भातं वज्रक पाटवत् शिखरेशेन्द्रनीलेषु हेमकुम्भेदिश्रितम् चक्षुषमत्पद्मरागाग्रे वज्रभीतिसुनिर्मितये जुष्टं विचित्रवैतानेर्महारेर्मततोरणे हंसपारावताव्राते तत्र तत्र निकूजितं कीर्तिमानं मन्यमाने श्वानाधिरुह्यधिरुह्य च विहारस्थानविश्रामं संवेशं प्राङ्गणाज्जिरे यथोपजोषं रचितेर्विस्मापन इवात्मनः ईदगृहम् ईदृगृहं तत्पश्यन्ति नातिप्रीतेन चेतसा सर्वभूताशया विज्ञा प्रावोचात् कर्दमा स्वयं निमज्यास्वामिन् हृदयभीरु विमानम् इदमारुह इदं शुक्लकृतं तीर्थम् आशीषं व्यापकं नृणाम्। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, कर्दम मुनि ने अपनी प्रिया की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी समय योग में स्थित होकर एक विमान रचा जो इच्छानुसार सर्वत्र जा सकता था। यह विमान सब प्रकार से इच्छित भोग सुख प्रदान करने वाला, अत्यंत सुंदर, सब प्रकार के रत्नों से युक्त, सब संपत्तियों की उत्तरोत्तर वृद्धि से संपन्न तथा मणिमय खम्भों से शोभित था। वह सभी ऋतुओं में सुखदायक था और उसमें जहाँ तहाँ सब प्रकार की दिव्य सामग्रियाँ रखी हुई थी तथा उसे चित्र विचित्र रेशमी झंडियों और पताकाओं से खूब सजाया गया था, जिन पर भ्रमरगण मधुर गुंजार कर रहे थे। ऐसे रंग बिरंगे पुष्पों की मालाओं से तथा अनेक प्रकार के सूती और रेशमी वस्त्रों से वह अत्यंत शोभायमान हो रहा था। एक के ऊपर एक बनाए हुए कमरों में अलग अलग रखी हुई सैया, पलंग, पंखे और आसनों के कारण वह बड़ा सुंदर जान पड़ता था। जहाँ तहाँ दीवारों में की हुई शिल्प रचना से उसकी अपूर्व शोभा हो रही थी। उसमें पढ़ने का फर्श था। बैठने के लिए मूंगे की बेदियाँ बनाई गई थी। मूंगे की देहलियाँ थी। उसके द्वारों में हीरे के किवाड़ थे तथा इंद्रनील मणि के शिखरों पर सोने के कलश रखे थे। उसकी हीरे की दीवारों में बढ़िया लाल जड़े हुए थे जो ऐसे जान पड़ते थे मानो विमान की आँखें हों, तथा उसे रंग बिरंगे चंदोए और बहुमूल्य सुनहरी बंधनवारों से सजाया गया था। उस विमान में जहाँ तहाँ कृत्रिम हंस और कबूतर आदि पक्षी बनाए गए थे जो बिल्कुल सजीव से मालूम पड़ते थे। उन्हें अपना सजातीय समझकर बहुत से हंस और कबूतर उनके पास बैठ बैठकर अपनी बोली बोलते थे। उसमें सुविधानुसार क्रीड़ास्थली, शयन गृह, बैठक आंगन और चौक आदि बनाए गए थे, जिनके कारण वह विमान स्वयं कर्दम जी को भी विस्मित सा कर रहा था। ऐसे सुंदर घर को भी जब देवहूति ने बहुत प्रसन्न चित्त से नहीं देखा तो वो सबके आंतरिक भाव को परख लेने वाले कर्दम जी ने स्वयं ही कहा, भीरू, तुम इस बिंदु सरोवर में स्नान करके विमान पर चढ़ जाओ। यह विष्णु भगवान का रचा हुआ तीर्थ मनुष्यों को सभी कामनाओं की प्राप्ति करने वाला है। सा तद्भर्तु समादाय वच कुवलेक्षणा सरजम बिभ्रति वासो वेणुभूता मूर्धजाम।
अंगम च मलपंकेन छन्नम सबलस्तनम अविवेश सरस्वत्या सदाशिव जलाशयम शांता सरस भीष्मास्ता शतानि दशकन्यका सर्वा किशोर वयसो ददर्शोत्पलगन्धया तां दृष्टा सा सोत्थाय प्रोचो प्राञ्जलया स्त्रिया वयं कर्म करिस्तुभ्यं शादीन करवाम किम। कमलोचना देवहूति ने अपने पति की बात मानकर सरस्वती के पवित्र जल से भरे हुए उस सरोवर में प्रवेश किया। उस समय वह बड़ी मैली कुचैली साड़ी पहने हुई थी। उसके सिर के बाल चिपक जाने से उनमें लटें पड़ गई थी। शरीर में मैल जम गया था तथा स्तन कांतिहीन हो गए थे। सरोवर में गोता लगाने पर उसने उसके भीतर एक महल में 1000 कन्याएं देखी। वे सभी किशोर अवस्था की थी और उनके शरीर से कमल की सी गंध आती थी। देवहूति को देखते ही वे सब स्त्रियां सहसा खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, हम आपकी दासियां हैं, हमें आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा करें। स्नाने तां महाहरेण स्नापायित्वा मनस्विनां दुकूले निर्मले रत्ननूत्ने ददूरस्य च मानदा भूषणानि परार्ध्यानि वरीयांसि द्युमन्ति च अन्नं सरगुणोपेतं पानं चैवामृतास्वम् अथादर्शे स्व आत्मानं स्थाविनं विरजाम्बरं विरजं कृतस्वस्त्यनं कन्याभिः बहुमानितं स्नातं कृतशिरास्नानं सर्वाभरणभूषितं निष्कग्रीवं बलहीनं क्रूजत्काञ्चननूपुरं शूणारद्यास्तया काञ्चा काञ्चन्या बहुरत्नया हारेण च मार्हेण रुचिकेन च भूषितं सुदतं शुश्रुवासलक्षणा स्निग्धापङ्गेन चक्षुषा पद्मकोशस्पृधा नीलैरलकेशलसन्मुखं यदा सस्मारशिव ऋषीणां दयितं पतिं तत्र चाशेषः स्त्रीभिर्यत्राशेषः प्रजापति भर्तु पुरस्दात्मानं स्त्रीसहस्रवृतं तदा निशाम्य तद उद्योगगतं संशयं प्रतिपद्यत सतां कृतमलौ स्नानं विभ्राजन्तीमपूर्ववत् आत्मना बिभ्रतिं रूपं सविता रुचिरास्तिनीं विद्याधरी सहस्रेण सेव्यमानं सुवाससं जातभावो विमानं तदारोहयादमित्रम्। विदुर जी, तब स्वामिनी को सम्मान देने वाली उन रमणियों ने बहुमूल्य मसालों तथा गंध आदि से मिश्रित जल के द्वारा मनुष्य ने देवहूति को स्नान कराया तथा उसे 2 नवीन और निर्मल वस्त्र पहनने को दिए। फिर उन्होंने ये बहुत मूल्य के बड़े सुंदर और कांतिमान आभूषण, सर्वगुण संपन्न भोजन और पीने के लिए अमृत के समान स्वादिष्ट आसव प्रस्तुत किया। अब देवहूति ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा तो उसे मालूम हुआ कि वह भांति भांति के सुगंधित फूलों के हारों से विभूषित है, स्वच्छ वस्त्र धारण किए हुए है, उसका शरीर भी निर्मल और कांतिमान हो गया है तथा उन कन्याओं ने बड़े आदर पूर्वक उसका मांगलिक श्रृंगार किया है। उसे सिर से स्नान कराया गया। स्नान के पश्चात अंग अंग में सब प्रकार के आभूषण सजाए गए हैं तथा उसके गले में हार, हुमेल, हाथों में कंकण और पैरों में छमछमाते हुए सोने के पायजेब सुशोभित हैं। कमर में पड़ी हुई सोने की रत्न जटित करधनी से बहुमूल्य मणियों के हार से और अंग अंग में लगे हुए कुंकुमादि मंगल द्रव्यों से उसकी अपूर्व शोभा हो रही है। उसका मुख सुंदर दंतावली मनोहर भौहें, कमल की कली से स्पर्धा करने
वाली प्रेम कटाक्ष, सुंदर नेत्र और नीली अलकावली से बड़ा ही सुंदर जान पड़ता है। विदुर जी, जब देवहूति ने अपने प्रिय पति देव का स्मरण किया तो अपने को सहेलियों के सहित वहीं पाया जहाँ प्रजापति कर्दम जी विराजमान थे। उस समय अपने को हजारों स्त्रियों के सहित अपने प्राणनाथ के सामने देख और इसे उनके योग का प्रभाव समझकर देवहूति को बड़ा विस्मय हुआ। शत्रु विजयी विदुर, जब कर्दम जी ने देखा कि देवहूति का शरीर स्नान करने से अत्यंत निर्मल हो गया है और विवाह काल के से पूर्व उसका जैसा रूप था उसी रूप को पाकर वह अपूर्व शोभा से संपन्न हो गई है, उसका सुंदर वक्षस्थल चोली से ढका हुआ है, हजारों विद्याधारियों धारियाँ उसकी सेवा में लगी हुई हैं तथा उसके शरीर पर बढ़िया बढ़िया वस्त्र शोभा पा रहे हैं। तब उन्होंने बड़े प्रेम से उसे विमान पर चढ़ाया। तस्मिन् लुप्त महिमा प्रियमानुरक्तो विद्याधरी भिरुपरीक्षण वपु विमाने बभ्राज उत्कच कुमुद्गणवाहन पीक्षा तारा विरावृत इवोड्पतिर्नभस्था तेनाष्टलोक लोकपविहार कुला च इंद्र द्रोणीन्द्र नंगसखा मारुत सौभगासु सिद्धिर्नुतो धुनिपात शिवाश्वनासु रेमे चिरम धनद वल्लन नाववस्रुथि। उस समय अपनी प्रिया के प्रति अनुरक्त होने पर भी कर्दम जी की महिमा मन और इंद्रियों पर प्रभुता कम नहीं हुई। धारियाँ उनके शरीर की सेवा कर रही थी। खिले हुए कुमुद के फूलों से श्रृंगार करके अत्यंत सुंदर बने हुए विमान पर इस प्रकार शोभा पा रहे थे मानो आकाश में तारागण से घिरे हुए चंद्रदेव विराजमान हों। उस विमान पर निवास कर उन्होंने दीर्घ काल तक कुबेर जी के समान मेरु पर्वत की घाटियों में विहार किया। ये घाटियाँ 8 लोकपालों की विहार भूमि हैं। इनमें कामदेव को बढ़ाने वाली शीतल मंद सुगंध वायु चलकर इनकी कमनीय शोभा का विस्तार करती हैं तथा श्रृंगार के स्वर्ग लोक से गिरने की मंगलमय ध्वनि निरंतर गूंजती रहती है। उस समय भी दिव्य विद्याधरियों का समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित था और सिद्धगण वंदना किए करते थे। वैश्वाम्बिके सुरसने नंदने पुष्पभद्र के मानसे चैत्ररथे च सौरे में रामे रता ब्राजिष्णुर्ना विमानेन कामयेन महीयसा वैमानिकात् नत्तेष चरलोकान् यथा नील किं दुरापादनं तेषां पुंसाम् उद्वामचेतसाम् ऐराश्रिततीर्थपदश्चरणो व्यश्नत्यः प्रेक्षयित्याभूगोलं पन्ते यावान् स्वसंस्थया ब्रह्मचर्या महायोगी शुश्रामायन्यवर्तत विभज्य नवदात्मानं मानवीं श्रुतोत्सुकां रामं निर्मयं रेमे वर्षपूर्गान् मुहूर्तवत् तस्मिन् विमान उत्कृष्टं शय्यं रतिकरीं श्रितं न ता बुध्यता तं कालं पत्यापीचेन संगता एवं योगानुभावेन दम्पत्यो रममाणयो शतं व्यतीयदौ शरदः कामलालसयोर्मणाक तस्यामादत रेतस्तं भावयानात्मन् आत्मवित् नोदं विदाय रूपं स्वं सर्वकल संकल्प तद्विभू। इसी प्रकार प्राण प्रिया देवहूति के साथ उन्होंने
वैश्रम्भक, सुरसन, नंदन, पुष्प, भद्र और चैत्ररथ आदि अनेकों देवों के उद्यानों तथा मानस सरोवरों में अनुरागपूर्वक विहार किया। उस कांतिमान और इच्छानुसार चलने वाले श्रेष्ठ विमान पर बैठकर वायु के समान सभी लोकों में विचरते हुए कर्दम जी विमान बिहारी देवताओं से भी आगे बढ़ गए। विदुर जी, जिन्होंने भगवान के भव भयहारी पवित्र पाद पद्मों का आश्रय लिया है, उन धीर पुरुषों के लिए कौन सी वस्तु या शक्ति दुर्लभ है। इस प्रकार महायोगी कर्दम जी वह सारा भूमंडल जो द्वीप, वर्ष आदि की विचित्र रचना के कारण बड़ा आश्चर्यमय प्रतीत होता है, अपने प्रिया को दिखाकर अपने आश्रम को लौट गए। फिर उन्होंने अपने को 9 रूपों में विभक्त कर रति सुख के लिए अत्यंत उत्सुक मन कुमारी देवहूति को आनंदित करते हुए उनके साथ बहुत वर्षों तक विहार किया, किंतु उनका इतना लंबा समय एक मुहूर्त के समान बीत गया। उस विमान में रति सुख को बढ़ाने वाली बड़ी सुंदर शैया का आश्रय ले अपने परम रूपवान प्रियतम के साथ रहती हुई देवहूति को इतना काल कुछ भी न जान पड़ा। इस प्रकार उस कामासक्त दंपति को अपने योग बल से सैकड़ों वर्षों तक विहार करते हुए भी वह काल बहुत थोड़े समय के समान निकल गया। आत्मज्ञानी कर्दम जी सब प्रकार के संकल्पों को जानते थे, अतः देवहूति को संतान प्राप्ति के लिए उत्सुक देख तथा भगवान के आदेश को स्मरण कर उन्होंने अपने स्वरूप को 9 विभाग में किया तथा कन्याओं की उत्पत्ति के लिए एकाग्र चित्त से अर्धांग रूप में अपनी पत्नी की भावना करते हुए उसके साथ विहार किया। इससे देवहूति के एक ही साथ 9 कन्याएं पैदा हुई। वे सभी सर्वांग सुंदरी थी और उनके शरीर से लाल कमल की सी सुगंध निकलती थी। अतः सा सुषुवे सद्य देवहूति स्त्रिया प्रिया सर्वास्था चारो सर्वांग्यो लोहितोत पलगंधया पतिम वा प्राव्रजस्वन्तं तदा लक्ष्यो सती सती स्मयमानं विक्लवेन हृदयेन विदूयता लिखन्त्यादो मुखी भूमिं पदा नख मणिश्रिया वाचालितं वाचं निरुद्या शुक्लं शनैः। इस प्रकार से इसी समय शुद्ध स्वभाव वाली सती देवहूति ने देखा कि पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार उसके पति संन्यास आश्रम ग्रहण करके वन को जाना चाहते हैं, तो उसने अपने आंसुओं को रोककर ऊपर से मुस्कुराते हुए व्याकुल हुई एवं संतप्त हृदय से धीरे धीरे अति मधुर वाणी में कहा। उस समय वह सिर नीचा किए हुए अपने नख मंडित चरण कमल से पृथ्वी को कुरेद रही थी। देवहूति उवाच सर्वा तद् भगवान मह्यम उपावाह प्रतिश्रुतम अथापि मे प्रपन्नाया अभयम दातुम अर्हसि ब्रह्मन्दो हृति विष्टुभ्यम विमज्ञापतया समाम काचित् स्यात् मे विशोकाय त्वयि प्रव्रजिते वनम् एतावतालं कालेन प्रतिक्रांतेन मे प्रभो इंद्रियार्थे प्रसंगेन परित्यक्ता परात्मनः इंद्रियार्थेषु सज्जन्त्या प्रसंगा त्वयि मे कृता आयान्नन्त्या परं भावं तथान्त्या स्वभावो मे संगो या संस्ते हेतु सत्सु भेतो दिहा स एव साधुषु कृतो निश्चयसंगत्वाय कल्पते नेह यत्कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपदा सेवाये जीवन्नपि मृतो यशः साहं भगवतो नूनं वंचिता माया दृढ़ं यस्त्वा विमुक्तिदं प्राप्य न मुमुक्षुस्य वंदनात्। देवहूति ने कहा, भगवान आपने जो कुछ प्रतिज्ञा की थी वह सब तो पूर्णतः निभा दी, तो भी मैं आपकी शरणागत हूँ, अतः आप मुझे अभय दान और दीजिए। ब्राह्मण इन कन्याओं के लिए योग्य वर
खोजने पड़ेंगे और आपके वन को चले जाने के बाद मेरे जन्म मरण रूप शोक को दूर करने के लिए भी कोई होना चाहिए। प्रभु, आप तक परमात्मा से विमुख रहकर मेरा जो समय इंद्रिय सुख भोगने में बीता है वह तो निरर्थक ही गया। आपके परम प्रभाव को न जानने के कारण ही मैंने इंद्रियों के विषयों में आसक्त रहकर आपसे अनुराग किया, तथा यह भी मेरे संसार भय को दूर करने वाला ही होना चाहिए। अज्ञानवश असत पुरुषों के साथ किया हुआ जो संग संसार बंधन का कारण होता है, वही सत्पुरुषों के साथ किए जाने पर असंगता प्रदान करता है। संसार में जिस पुरुष के कर्मों से न तो धर्म का संपादन होता है, न वैराग्य उत्पन्न होता है और न ही भगवान की सेवा ही संपन्न होती है, वह पुरुष जीते ही मुर्दे के समान है। अवश्य ही मैं भगवान की माया से बहुत ठगी गई। जो आप जैसे मुक्तिदाता प्रतिदेव पाकर भी मैंने संसार बंधन से छूटने की इच्छा नहीं की है। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इस अध्याय कल 24वें अध्याय को पढ़ेंगे। ओम नमः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकरा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।